बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया, आप देख रहे हैं लाइफ विद शाजिया। मुझे जुम्मा मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। आज जुम्मा मुबारक। जुम्मे का दिन बहुत ख़ास होता है। हर शख्स अपनी नमाज की तैयारी करता है। ख़ास ऐसा, हालांकि देखिए हर रोज़ इंसान नमाज पढ़ता है, लेकिन जुम्मे की नमाज की एक बात ही कुछ और होती है। तो सुबह नहा धो के इंसान फ्रेश हो जाता है और फिर नमाज की तैयारी करता है। नमाज के बाद फिर खाने की तैयारी। तो आज मैं जो हूँ कुछ ख़ास बना रही हूँ। और जैसे कि 3-4 दिन से मौसम चल रहा है कराची का, रोज़ाना हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो कभी पकौड़े कभी मीठा, हर घर में कुछ ना कुछ ज़रूर बन रहा है। तो परसों भी सब कुछ बना था, कल भी थोड़ा बहुत बना, और आज फिर बच्चों की फरमाइश है कि अम्मी कुछ नया बनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ, ये मैंने तमाम सामान कट करके रख लिया क्योंकि किचन की सफाई होनी थी। तो हमने सुबह के टाइम सब कुछ तैयार किया। जैसा कि यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो ये इसके लिए आलू बॉईल करके रख लिए। चिकन को भी देखें सारा इसको पहले बॉईल किया और फिर इसको इस तरह कर लिया। यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज कटिंग करिए, और यहाँ पकौड़ों की प्याज, ये देखें कैसी लच्छेदार प्याज कटिंग की है। ये आलू कट किए, ये देखें इस तरह आलू काट लें। और एक ये इस तरह बारीक बारीक, ये देखें ये आलू काटें, ये काटें। पालक काटा है, और यहाँ बनाई है हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और अनारदाना, जीरा, लहसुन। इसकी चटनी जो बहुत मज़ेदार है, ये मेरी बेटी बनाती है और बहुत मज़े की बनाती है। तो ये हमने बनाई। इस तरह तमाम काम हमने अपना कंप्लीट करके रख लिया, क्योंकि पकौड़े और ये सैंडविच के अंदर जो है जो देर लगती है वो इसी काम में लगती है। तो अब जिस तरह मैंने ये तैयारी करके रख दी है चीज़ों की, तो मुझे बहुत आसानी हो गई। और अब मैं जो है खाना बनाऊंगी, सालन तैयार करूंगी। उसके बाद जो है सालन तैयार करके रख देती हूँ, मैं जल्दी हांडी बनाती हूँ। फिर मैं 5 बजे के करीब जो है ये सब कुछ बनाऊंगी, और जैसे जैसे बनाती जाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। आप भी अपने घर में बनाएं, और जिस तरह मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाएंगे तो आप देखिए कि कितने मज़ेदार तैयार होते हैं। और मेरे घर के पकौड़े जो है मैं कभी भी किसी के यहाँ भिजवाती हूँ तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत हल्के से जो होते हैं ना, जैसे क्रंची भी होते हैं, और ज़्यादा जो बेसन ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, फिर वो बहुत भारी से हो जाते हैं। तो इस तरह आप जो चटनी मैं आपको बता रही हूँ ना, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन और इसके अंदर टमाटर, अनारदाना, जीरा, ये आप डालेंगी तो ये पकौड़ों को भी हजम कर देती हैं और दिल चाहता है खाते चले जाएं। तो अब जैसे ही पकौड़े बनाना स्टार्ट करूंगी आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, तो ये मैंने जो बॉइल्ड आलू थे उसको मैश कर लिया है हाथों से, और हाथ बहुत अच्छी तरह मैं धो के आई हूँ। ये मैश कर लिया। और ये देखिए चिकन जो मैंने किया था बॉईल करके, इसको इसी तरह रेजा रेजा करके, ये देखिए कुछ लोग थोड़ा इससे मोटा ही पसंद करते हैं तो आप ये करें, ये कर लिया। अब ये शिमला मिर्च, प्याज ये इसमें डाली हमने, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और नमक अपने हिसाब से, देखें कोई कम खाता है कोई ज़्यादा, तो नमक अपने हिसाब से हमेशा डालें। और मैं एक मसाला डाल रही हूँ, ये है कुटा हुआ मसाला। इसके अंदर ज़ीरा है, लाल मिर्च है और साबुत वाली, और ज़ीरा है और सूखा धनिया। तो ये मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगी। तो देखिए जिसको ज़्यादा पसंद है हमेशा ये याद रखें। मैं अपनी अब हर रेसिपी में एक बात बताऊंगी, कुछ लोग मिर्चें तेज़ खाते हैं कुछ कम, तो हम अपने हिसाब से डालते हैं। तो मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें, नमक और मिर्चें। अब ये सब कुछ हमने डाल लिया। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह ये देखिए मैश करेंगे। और ये इतने मज़े के बनते हैं कि ये 2-2, 3-3 तो ऐसे ही बच्चे खा जाते हैं। और आप देखिए सारी फ़ायदेमंद चीज़ें इसके अंदर, बहुत मज़ेदार सैंडविच जी। तो ये देखें बैटर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और यहाँ पर लिया है मैंने ब्रेड, या ब्रेड ली है। अब इसको देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने, और ये जो मैं इसके किनारे काट रही हूँ इसको बिल्कुल ज़ाया मत करिएगा। मैं इसको हल्का सा जो है कढ़ाई के अंदर सेक के और इसके ब्रेड क्रम्स बना के रखूँगी। और ये देखें, ये मैंने डब रोटी के सारे जो है पीस को कट करके रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सैंडविच किस तरह बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ये देखिए, सबसे पहले हमने ये मायो लगानी है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर देखिए मायो लगाई। ये देखिए, इस तरह इसके ऊपर मायो लगाए। मायो लगाने के बाद ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये जो मैंने बैटर तैयार किया है। ये बहुत मज़े के सैंडविच है, आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। ये देखें, अगर देखें किसी ने ज़्यादा लगाना है कम लगाना है, या आप अपने हिसाब से लगाएं। उसके बाद ये दूसरे वाली को हम ऐसे रख देंगे। और अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकोर काटे तिकोन काटे, ये आपकी मर्जी है। ये देखें, ये इस तरह काटेंगे। जो लोग फ्राई करके नहीं खाना चाहते वो ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद जब मैं फ्राई करूंगी अंडे में डिप करके तो आपको दिखाऊंगी। तो ये ऐसे करके ये तमाम सैंडविच जो है मैं तैयार कर लूंगी। जी वीवर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि सैंडविच किस तरह तैयार होते हैं और आपको 2 तैयार भी करके दिखाए थे, तो ये सब मैंने तैयार कर दिए। और तैयार करने के बाद अब ये देखें, ये पकौड़ों का सामान, सब्जियां सारी हैं। तो ये हम करते हैं मिक्स यहाँ पर। जब तक आप सब्जियों की अच्छी बारीक कटिंग करेंगे और साफ़ सुथरा धो के उनके पानी को सुखाएं और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना सफाई के साथ, तो आपके पकौड़े ही बड़े अच्छे बनेंगे। अब ये देखें, ये हमने सब मिक्स कर लिया है। ये देखें, मिक्स करने के बाद एक आपको मैं अभी ख़ास बात और बताऊं कि जैसे कि अब ये कितनी सारी आपको सब्ज़ी लग रही होगी, तो आप सोच रहे होंगे इसी में सब में मैं बेसन वगैरह और जो भी मसाले हैं वो सब डाल दूंगी। तो ये देखिए, अभी मैं आपको एक ख़ास चीज़ जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने कर ली है ये सब्ज़ी सारी मिक्स। और जब आप पकौड़े बनाने जा रहे हैं तो पकौड़ों में जैसे बेसन पतला सा हो जाता है। अब ये देखें, ये आपने सब्ज़ी को इतना लिया, ये देखिए, और इसी के अंदर बेसन मसाला डाल के ये तैयार किया आपने। ये तैयार करने के बाद पकौड़े बना लिए। उसके बाद दूसरा लिया और उसमें फिर थोड़ा सा बेसन डाला और वो जो मसाला होता है जो हम डालते हैं वो डाला और पकौड़े बना लिए। उससे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और आप ये ज़रूर करके देखिएगा, आप खुद मुझे बताइएगा। और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो फिर हमें रखना पड़ता है। तो ये देखें, इस तरह थोड़े थोड़े करके आप बनाते जाएंगे ना तो पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और ज़्यादा जो है ना वो पानी छोड़ देता है जब वो बेसन डाल देते हैं। तो अब हम बनाते हैं पकौड़े। अब ये देखें, ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर बेसन। और यहाँ जो मैंने मसाला आपको बताती हूँ, हमेशा मैं मसाला बना के रखती हूँ। सूखा धनिया और गोल मिर्च और ज़ीरा, ये 1 चम्मच भर के। और बाकी आप अपने हिसाब से डालें कि कितना तेज़ खाते हैं और कितना कम। और उसके बाद डाल रही हूँ ये नमक। अब और ये डालने के बाद थोड़ा सा डालूँगी मीठा सोडा, जो पकौड़ों में लाजमी डलता है, जिससे पकौड़े जो हैं फूलते हैं और मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसको मैं मीठा सोडा डालने के बाद मिक्स करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो देखें, मैंने अब ये थोड़ा सा तैयार किया है। उसके बाद जब फ्राई पैन के अंदर ये कढ़ाई में डालूंगी, यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा है और बराबर में फ्राई पैन के अंदर भी ऑयल गरम हो रहा है सैंडविच के लिए। यहाँ पर हमने अंडे फेंट के रखे हैं, तो ये दोनों चीज़ें गरम हो रही हैं। अब ये पकौड़े जो है मैं बनाने के लिए रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जी मेरी बेटी ने बहुत खूबसूरत कटिंग करी है। गाइस, ये सारे काम भी बहुत अच्छे कर लेते हैं जी, बर्गर भी बहुत अच्छे बनाती है। और आप क्या बना के दे रही हैं? या अल्लाह, मेरे चाहने वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को आप भी कुछ बना के देंगी। मैं छोटी बेटी से बात करी जो सिर्फ खाती रहती है। पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और यहाँ साथ ही मैं सैंडविच बनाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ये सैंडविच तो मैं दावा कर रही हूँ कि बहुत लजीज होते हैं। आप लोग बनाएं, जैसे कोई मेहमान के आने की इत्तला मिले
और ये कम खर्चे में बनने वाले हैं क्योंकि आलू है इसके अंदर, घर में प्याज होती है, सब कुछ है। ब्रेड बस एक मंगवानी पड़ेगी आपको, अंडे भी होते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, पेट भर जाता है इसको खा के। गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े और सैंडविच ऐसी चीज़ें कि जो बंदा देखता है ना, जिसको नहीं भी खाने उसका दिल चाहता है बस खा लूं। तो मैं भी अभी चटनी के साथ ये पकौड़े खाऊंगी और बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब पकौड़े बने और मैं खाऊं। आप लोग भी आएँ, खाएं, एंजॉय करें। पकौड़े ऐसी चीज़ें कि बस सबका दिल चाहता है पकौड़ों का नाम सुनते ही कि हम खाएं। गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े और सैंडविच ऐसी चीज़ें कि जो बंदा देखता है ना, जिसको नहीं भी खाने उसका दिल चाहता है बस खा लूं। तो मैं भी अभी चटनी के साथ ये पकौड़े खाऊंगी और बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब पकौड़े बने और मैं खाऊं। आप लोग भी आएँ, खाएं, एंजॉय करें। पकौड़े ऐसी चीज़ें कि बस सबका दिल चाहता है पकौड़ों का नाम सुनते ही कि हम खाएं। तो आप देख सकते हैं, आप बड़े मज़ेदार ये सैंडविचेस रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर जी व्यूअर्स, तो सैंडविच को आप बहुत लाइट बिल्कुल फ्लेम पे ना फ्राई करें, क्योंकि ये ब्रेड है आपको पता है कि, और अंडा लगा हुआ है, जल्दी जल जाते हैं। और जितना लाइट आप इसको हल्की आंच पे बनाएंगे ना, उतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो देखें ये अब सैंडविच भी तैयार होने वाले हैं और थोड़ा सा पलट के देखें, देखें कलर आ गया। और अब मैं उतारने जा रही हूँ, इसको शिफ्ट करूँगी प्लेट में। ये थोड़ा सा भी कच्चा है, इसको ये देखें। और ये पकौड़े हो रहे रेडी। अभी ये एक रह गया है, तो अभी ये होगा तो फिर जी कुलसुम कैसा लग रहा है, खाओगी? मेरे तो फेवरेट अभी पानी में डुबकियां मार रहे हैं, एज यू कैन सी गाइस। आलू के पकौड़े। हाँ तो तुम्हारे पसंद के आलू के पकौड़े भी बनेंगे, जो कि मेरी शहजादी ने बनाए हैं। और ये हमारे मज़ेदार से पकौड़े रेडी हो रहे हैं और ये बहुत मज़े के बन रहे हैं सैंडविचेस। ये दूसरे पकौड़े, ये इसका मिक्सचर और ये चटनी, बहुत मज़े का लग रहा है। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आपको अभी मैंने किचन में दिखाया था कि सैंडविच रेडी हो रहे थे, पकौड़े रेडी हो गए। और मेरी छोटी बेटी जो है वो मिक्स पकौड़े नहीं खाती सब्जी के, तो उसके लिए आलू के पकौड़े बनाए। और एक और चीज़ मेरी छोटी बेटी ने बनाई है, ये आलू हैं बॉइल इसके अंदर, और कॉर्नफ्लोर लगा के ना, कॉर्नफ्लोर लगा के और इसके अंदर रखा है, फ्राई किए, बहुत मज़े की ये चटनी है। और यहाँ पर इन्होंने बनाया है ठंडा ठंडा, आज शुक्र है पेप्सी नहीं है, तो आज बना है ठंडा ठंडा पाइनएप्पल का टैंग बनाया है आज इन लोगों ने, पाइनएप्पल टैंग बनाया साथ में। तो आप लोग भी ऐसे ही मौसम में या अपने घर के अंदर, ये मुझे रेसिपी देनी थी इसीलिए मैंने सैंडविच भी बनाए हैं। और हर घर में पकौड़े भी बनते हैं, सैंडविच भी बनते हैं, लेकिन ये देखें खस्ता, और ये इतने मज़ेदार, हर पकौड़े के अंदर आप ये देखें कोई नर्म नहीं, और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये देखें और देखने में बिल्कुल क्रंची, बहुत मज़ेदार है। तो अभी जो है चटनी के साथ हम लोग खाते हैं। आपको बताते हैं कैसा है, आज तो मजा ही आ गया। ये वाली चटनी मुझे बड़ी पसंद है। बहुत मजेदार। तो आप लोग भी आए और खाएं, एंजॉय करें। और अब मुझे इजाज़त दें, और मुझे ज़रूर आपने बताना है कि आपको सैंडविच, पकौड़े, ये सब कुछ जो बनाया है मैंने, वो आपको कैसा लगा। और बहुत मज़ेदार पकौड़े बने, चटनी तो इसलिए लाजवाब है। ये देखिए चटनी बहुत मज़े की, और ये पकौड़ों के साथ खाती है जी। तो ये चटनी का मैं बता रही थी कि ये चटनी जो है ना, बहुत हासिल चटनी है, और इसको पकौड़ों के साथ, सैंडविच के साथ
सैंडविच के साथ तो वैसे मायो खाएं या केचप खाएं, जो आपको पसंद है, लेकिन चटनी ये ज़रूर बनाएं। इससे पकौड़े जो है ना जब खाते हैं तो आपको पता है बेसन की चीज़ें होती हैं, तो ये अंदर जाके ज़रा जैसे कि ज़्यादा लगता है कि दिल के ऊपर भारी हो गई या कुछ फ्राइड चीज़ें, तो इससे बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुशाबाद रखें। और मुझे इजाज़त दें, और मुझे ज़रूर बताना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।